Good morning, friends. Hello, I am Anup sir. First of welcoming all students in our class in Standard 7. We are going to continue our chapter number 10, Respiration in Organisms. In the previous lecture, we studied about the respiration in human beings, how we do breathe. Now, today we are going to discuss about the breathing in other animals. ह्यूमन को छोड़ के अदर एनिमल्स कैसे ब्रीथिंग करते हैं, वी हैव टू सी नियर. एनिमल्स सच एज elephant, lions, cows, goats, frogs, lizards, snakes, birds have lungs in their chest cavity. इनके lungs होते हैं इनकी chest cavity में, like the human beings. किसकी तरह? Human being की तरह. Animals such as elephant, lions, cows, goats, frogs, lizards, snakes, birds and have lungs in their chest cavity like that the human beings. Human beings की तरह एलिफेंट, लायंस, काउस, गोट्स, फ्रॉक्स, लिजार्ड्स और स्नैक्स, बर्ड्स इनमें भी लंग्स होते हैं. हाउ डू अदर ऑर्गेनिज्म ब्रीथ? तो अदर ऑर्गेनिज्म में वो ब्रीथ कैसे करते हैं? डू दे आल्सो हैव लंग्स लाइक दोज ऑफ ह्यूमन बींग्स? लेट अस फाइंड आउट. पहले हम कॉकरोच को देखते हैं कि कैसे वो ब्रीथ करता है. Cockroach has a small opening on the sides of its body. Other insects also have similar openings. Okay, cockroach के टाइप अदर जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके भी सिमिलर ओपनिंग्स होते हैं. स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द टू साइड्स ऑफ द बॉडी. वी हैव टू सी हियर हाउ डू रेस्पायर द कॉकरोच. These openings are called the spiracles. बोथ साइड जो उसकी जो ओपनिंग होती है उसको क्या कहते हैं? स्पायरिकल्स बोलते हैं. इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स कॉल्ड द ट्रेचियस. उसके एक नेटवर्क होता है दैट इज कॉल्ड द ट्रेचिया फॉर द एयर ट्यूब्स फॉर गैस एक्सचेंज. तो वो किससे गैस एक्सचेंज करता है? इंसेक्ट ट्रेचिया से करता है. किससे करता है? ट्रेचिया से करता है. ऑक्सीजन रिच एयर रसेस थ्रू द स्पायरिकल्स इनटू द ट्रेचिया ट्यूब्स. तो स्पायरिकल्स से क्या बोथ साइड जो उसके ओपनिंग्स होते हैं उससे क्या कहते हैं? स्पायरिकल्स कहते हैं. तो स्पायरिकल से क्या एयर एक्सचेंज करता है और ट्रेचिया को देता है, ट्रेचिया ट्यूब्स को. डिफ्यूज इनटू द बॉडी टिश्यू. बॉडी टिश्यूज को डिफ्यूज करता है एंड रीच एवरी सेल ऑफ द बॉडी. और उसके पूरे सेल ऑफ द बॉडी को मिलता है, बॉडी के सेल को मिलता है. सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल गोज इनटू द ट्रेचिया ट्यूब्स एंड द मूव्स आउट थ्रू द स्पायरिकल्स. तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ट्रेचिया ट्यूब से किसमें जाता है? स्पायरिकल से ट्रेचिया ट्यूब थ्रू रिलीज हो जाता है. दीज एयर ट्यूब्स और ट्रेचिया आर फाउंड ओनली इन इंसेक्ट्स. दीज एयर ट्यूब्स एंड ट्रेचिया किसमें मिलता है? खाली इंसेक्ट्स में मिलता है. एंड नॉट इन एनी अदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स. इंसेक्ट ग्रुप के जो एनिमल्स हैं उनके अंदर ये देखने को मिलता है, विच इज ट्रेचिया एंड द एयर ट्यूब. ओके, मीन्स स्पायरिकल्स एंड ट्रेचियास. We have to see here the figure of cockroaches. Here we have to see both side opening. Okay, that is called the spiracles. It is a trachea tube like its structure. तो ये क्या करता है? गेन करता है, एयर को एक्सचेंज करता है. ओके, ट्रेचिया सिस्टम इन कॉकरोचेस और इंसेक्ट टाइप एनिमल्स. नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द अर्थवर्म. अर्थवर्म कैसे रेस्पायर करता है? वी हैव टू सी हियर. इंसेक्ट का देख लिया, अब अर्थवर्म का देखते हैं. रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 9 ऑफ क्लास 6. द अर्थवर्म्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन्स. जो अर्थवर्म होता है उसकी स्किन से ब्रीथ करता है. किससे करता है? स्किन से ब्रीथ करता है. अर्थवर्म स्किन से ब्रीथ करता है. द स्किन ऑफ एन अर्थवर्म फील्स मॉइस्ट एंड स्लिमी ऑन द टचिंग. टचिंग में कैसी होती है अर्थवर्म की स्किन? मॉइस्ट होती है और स्लिमी होती है. गैस कैन इजीली पासिस थ्रू देम. उससे गैस इजीली पासिस हो सकती है. दो फ्रॉग्स हैव ए पेयर ऑफ द लंग्स लाइक ए ह्यूमन बींग्स. जो फ्रॉग होता है उसमें लंग्स की एक पेयर होती है लाइक दैट द ह्यूमन बींग्स. दे कैन आल्सो ब्रीथ थ्रू देयर स्किन विच मॉइस्ट एंड द स्लिपरी. उसकी भी स्किन कैसी होती है? मॉइस्ट होती है और स्लिपरी होती है. सो दे कैन एक्सचेंज द गैसेस फ्रॉम द स्किन और एस्पायर फ्रॉम द स्किन. जो फ्रॉग होता है वो लंग से भी स्किन कर सकता है और
सॉरी लंग्स से भी रेस्पिरेशन कर सकता है और स्किन से भी रेस्पिरेशन कर सकता है। कौन? फ्रॉग। फ्रॉग दोनों से कर सकता है क्योंकि उसमें ह्यूमन की तरह लंग्स की पेयर भी होती है। किसके अंदर होती है? फ्रॉग के अंदर होती है। सो दे कैन रेस्पायर बोथ टाइप्स। नाउ वी हैव टू सीन हियर द ब्रीथिंग अंडर वाटर। अंडर वाटर ब्रीथिंग कैसे होती है और विच एनिमल, कौन कौन से एनिमल करते हैं? बी कैन ब्रीथ एंड सर्वाइव इन वाटर। क्या हम ब्रीथ कर सकते हैं वाटर के अंदर? देयर आर मैनी ऑर्गेनिम्स विच लिव इन वाटर। जो वाटर में रहते हैं उन्हें कहते हैं एक्वाटिक एनिमल्स। हाउ डू दे ब्रीथ अंडर वाटर, मतलब वो वाटर के अंदर ब्रीथ कैसे करते हैं? वी हैव टू सीन हियर। यू हैव स्टडीड इन क्लास 6th दैट गिल्स इन फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर। ऑक्सीजन जो वाटर के अंदर डिसॉल्व होती है उसको गिल से रेस्पायर कौन करती है? फिश करती है। कौन करती है? फिश। गिल्स आर द प्रोजेक्शंस ऑफ द स्किन्स। ओके, यू मे वंडर हाउ गिल्स हेल्प इन ब्रीथिंग। गिल्स ब्रीथिंग में कैसे हेल्प करती है? गिल्स आर वेल सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स। ओके, वेल सप्लाइड ब्लड वेसल्स है इसके पास। फॉर एक्सचेंज ऑफ द गैसेस वी हैव टू सीन हियर। हियर इट इज ए गिल्स। तो इससे क्या है, आपने देखा होगा फिश किससे करती है? इसमें जो वाटर में जो ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है उसको जो फिश होती है गिल से ऑक्सीजन को गेन करती है। ओके, इनका रेस्पिरेशन रेट क्या होता है? तेज होता है, फास्ट होता है। डू प्लांट्स आल्सो रेस्पायर। प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं, आपको पता होगा नाइट में। डे टाइम प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। सो दे आर कॉल्ड द ऑटोट्रॉप्स। प्लांट्स को क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स, बिकॉज दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड यूजिंग द सनलाइट एंड chlorophyll in presence of chlorophyll and water and carbon dioxide. Do plants also respire? Like other living organisms, plants also respire for their survival. As you have learned in standard 6th, they also take in oxygen from the air and give out carbon dioxide. वो भी एयर से क्या करते हैं? ऑक्सीजन गेन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, बट एट द ओनली नाइट टाइम। In the cells oxygen is used to break down the glucose into the carbon dioxide. जो सेल का ऑक्सीजन होता है वो क्या करता है? ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके CO2 में कन्वर्ट करता है, और CO2 और वाटर में। इन अदर ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स ईच पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली टेक इन ऑक्सीजन। जो प्लांट्स जो रेस्पिरेशन करता है वो उसके सारे पार्ट्स इंडिपेंडेंटली रेस्पिरेशन करते हैं, इंडिपेंडेंटली टेक ऑक्सीजन। ओके, उसके सारे पार्ट्स, जैसे हम सारे पार्ट्स हमारे ऑक्सीजन गेन नहीं करते, हम नोज से करते हैं और लंग्स थ्रू करते हैं, उसके सारे पार्ट्स करते हैं। लीव्स भी करते हैं, रूट्स भी करते हैं, स्टेम भी करते हैं। ठीक है। In plants, each parts can independently take in oxygen from the air and give out carbon dioxide. You have already learned in chapter 1. The leaves of the plants have a tiny pores. जो प्लांट्स के लीव्स होते हैं उसमें टिनी पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं। दे कवर्ड बाय ए गार्ड सेल। जो स्मॉल पोर्स होते हैं किससे कवर्ड होते हैं? गार्ड सेल से। दैट इज कॉल्ड द स्टोमेटा। उसको क्या कहते हैं हम? स्टोमेटा कहते हैं। फॉर द एक्सचेंज ऑफ द ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड। तो उससे क्या करते हैं ट्रीज? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंजेस ऑफ द गैस। जो प्लांट्स के लीव्स होते हैं उसमें स्मॉल पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं। दे आर कवर्ड बाय गार्ड सेल्स, दैट इज कॉल्ड द स्टोमेटा। वी स्टडी इन द प्रीवियस लेक्चर। ओके, सो ओके, स्टोमेटा क्या करता है? एक्सचेंजेस द गैसेस। गैस को क्या करता है? एक्सचेंज करता है, ऑक्सीजन को गेन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। Like all other living cells of the plants, the root cells also need oxygen to generate energy. जो रूट सेल्स होते हैं उनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है एनर्जी जनरेट करने के लिए। रूट्स टेक अप एयर फ्रॉम द एयर स्पेसिस प्रेजेंट बिटवीन द सोइल पार्टिकल्स। सोइल पार्टिकल्स में जो एयर स्पेसिस होता है
उससे रूट्स क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं। देखो यहाँ पे देखो सोयल पार्टिकल्स हैं, बीच बीच में स्पेसिस है, तो इससे जो रूट्स देखो रूट चेयर आया है, तो ये इससे रेस्पायर करेगा रूट चेयर, जो ये जो ओपन प्लेसेस है स्पेसिस है उससे, एयर स्पेसिस से। रूट्स एब्सॉर्ब एयर फ्रॉम द सोइल, एयर कहाँ से ले रहे हैं, रूट सोइल से ले रहे हैं। कैन यू गेस व्हाट वुड हैपन इफ ए पोटेड प्लांट्स इज ओवर वाटर्ड? In this chapter you learn the respiration in the vital biological process. All living organisms need to respire to get the energy needed for the survive. तो ऑल जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको सर्वाइव करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो एनर्जी वो कहाँ से गेट करते हैं, रेस्पिरेशन से करते हैं। ओके, नाउ आई हैव गिव यू सम होमवर्क, प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स, ट्राई टू आई ओके I want to see in comment box. First is definition of aerobic respiration. Anaerobic respiration, breathing rate which is called the breathing rate. Cellular respiration define, diaphragm define, exhalation, inhalation define, gills which is called the gills, which is the work of the gills in aquatic animals like that fish. Lungs, spiracles, tracheas and the ribs. All the defined words, please everyone write the define in comment box. Have a nice day. In the previous next lecture we studied our new chapter. If anybody have any query regarding the respiration in living organism, then ask me in comment box. Have a nice day.